and on we'll go. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यस, आज मैं आपके सामने एक धमाकेदार न्यूज़ लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। हम सबको बहुत टेंशन था कि सर, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बार बार, सर 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सर 12 बोर्ड आने वाला है हमारा। अब आप हमें सिर्फ इतना बता दो कि हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमने सारा तो ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। तो ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम्स हुए थे, अगर हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस करी है, हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन हुई हैं, तो सर ये हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते, है ना? यही क्वेश्चन था ना सबके माइंड में। यस, आज वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स वांट द टॉप कोर्ट, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट, टू इशू डायरेक्शंस टू कंसर्न authorities to pass a notification regarding alternate mode of assessment of the students for class 10th and 12th. Either they are from the CBSE, ICSE, and iOS, or any state board. So actually student wants basically that they don't want to give the exams offline. For that, the students want that if we are studying online, then why we give the exams offline. So दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ दैट मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, कि CBSE ने इसके ऊपर क्या डिस्कशन किया, क्या डिसीजन लिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यस, देखिए, न्यू दिल्ली, अ बिग रिलीज फॉर क्लास 10th and 12th students. The Supreme Court on Monday agreed to list for hearing a plea seeking cancellation of offline physical examination to be conducted by CBSE, ICSE, and iOS or several state boards. Advocate Prashant Padmavan mentioned the petition for urgent listing before a bench headed by Chief Justice N.V. Ramana. So, students, this is really very amazing news for you all, and I hope you are very happy. But still, डोंट लीव योर स्टडीज़ हेयर ओनली, क्योंकि देखो आगे डिसीजन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। डिसीजन क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करते रहना है। अगर ऑनलाइन भी होंगे तब भी तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ना, इसलिए बी श्योर कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन कैसे भी हो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, आइदर इट इज़ ऑनलाइन और इट इज़ ऑफलाइन। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, वो तो मैं अभी डिस्कस करूँगा लास्ट टाइम पे इस वीडियो के एंड में, बट अभी हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए दैट हाँ, जैसे पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम्स बच्चों के लिए लिए गए थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऐसा ही कुछ इस बार डिसीजन लेना चाहिए था CBSE को। लेट्स सी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लास 10th 12th बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। जो प्रशांत हैं एडवोकेट, उन्होंने मेंशन किया है देयर शुड बी अ ऑल्टरनेट मैथड। आप देख पा रहे हो ना, ऑल्टरनेट मोड ऑफ असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। वो चाहते हैं कि एग्जाम्स जो हो रहे हैं, एग्जाम्स आप कंडक्ट कराइए, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बट कोई ऑल्टरनेट मैथड होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं। क्यों? क्योंकि एज गवर्नमेंट ऑलवेज सेज कि ऑनलाइन इज़ वेरी सक्सेस, है ना, ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत सक्सेस हैं, तो इसका मतलब एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं ना। तो दैट द आर एडवोकेट मिस्टर प्रशांत जो हैं, उन्होंने जो बोला है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसका हम लोग वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कल फाइनली हमारे पास डिसीजन आ पाएगा कि एक्चुअली क्या होना है, राइट। लेकिन स्टिल मेरा जो अल्टरनेट है, CBSE क्या कहती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो हियर वी आर लर्निंग अबाउट द रीजंस ऑफ पोस्टपोन्ड एग्जाम्स। CBSE board exams 2022 exams should be postponed owing to pandemic. Advocate Prashant said this is regarding class 10th and 12th board examinations. Physical examination should not be held due to the pandemic, as reported by PTI. As per the live law, Advocate Prashant, in most of the states during the lockdown period of June to December, no class were provided to the students. So this is very normal thing that कि एग्ज़ाम्स होने तो चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तैयारी करी है, टीचर्स ने पढ़ाया है, बट
there should be a different mode also, or it should be a more reduction in the syllabus, right? So let's see what is the next we have. स्टूडेंट्स क्या डिमांड करते हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई हमको तो एक नया मेथड दे दो, कोई और मेथड जिससे हम क्या कर पाएँ, अपने एग्जाम दे पाएँ. CBSE has released the examination dates from term 2 एग्जाम्स एज पर द रेट शीट. वी हैव 26 ऑफ अप्रैल हमारे एग्जाम्स एक्सपेक्टेड थे स्टार्ट होने के लिए, बट स्टिल अब हमारे पास एक नया मोड ऑफ मेथड होगा करने का. इट्स टोटली डिपेंड ऑन टुमारोज CBSE डिसीजन. ये किस पे डिपेंड करेगा, कल के CBSE डिसीजन पर डिपेंड करेगा. तो प्लीज़ मत भूलेगा, सबसे पहले इसी चैनल पे आपको आना है, लाइव अपडेट मिलेगा आपको कि CBSE ने फाइनल डिसीजन क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या आए, वो सारी बातें मैं आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर दैट इज़ कॉल्ड JKM ट्यूशन वर्ल्ड वाले चैनल पर मिलेगी. आई होप यू ऑल आर सीइंग इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. उनको बताओ, उनको भी ये हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ उनको भी मिलनी चाहिए, है ना, मिलनी चाहिए या नहीं. दैट्स ग्रेट. ओके, एंड लास्ट वी हैव सीइंग दैट अपडेट जो आया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन मंडे एक्सेप्टेड अ रिक्वेस्ट made for the urgent listing of the right petition which seeks the cancellation of physical exams for class 10th and 12th to be conducted by states board CBSE, ICSE and IOS, right? Hope CBSE और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो CBSE फॉलो करेगा. फॉलो क्या करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, है ना. तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेते हैं बच्चों के रिगार्डिंग. सो आई विश ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. बट लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाई मत छोड़िएगा, वो करते रहिए. आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, सारी वीडियोस में डालता जा रहा हूँ. तो मेरे को लगता नहीं है कि अब कुछ भी आपके लिए रहा होगा जिससे आपको लगता हो कि हम एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे, राइट. आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हो अगर ऑफलाइन होते हैं तो, और ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन भी दे पाओगे, राइट. और कोई दूसरा मैथड होगा तो वो भी आप आराम से दे सकते हो. मुझे पूरा कंप्लीट ट्रस्ट है, भरोसा है आप लोगों पर कि बहुत अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम्स देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे. सो आई लास्ट ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड डोंट फॉरगेट टू सी द फर्स्ट video that when the Supreme Court announces the result, I update you in first. So for getting that updation, you have to subscribe the channel and press the bell icon so that when I post the new video with the tomorrow's result, then you have the bell icon notification in your YouTube channel. And hope you see and enjoy. Thank you for today. Have a nice day.